सभा जुड़ रही थी। उस सभा में सभी देवता ऋषि महर्षि आदि सभी मौजूद थे। उस सभा में एक प्रसंग चला आता है। कौन सा भैया? कोई कहने लगा कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। इधर गुरु वशिष्ठ जी खड़े हो जाते हैं और कहने लगे कि महाराज इंद्र, अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र इस संसार में सबसे बड़े दानी हैं। जय हो। लेकिन विश्वामित्र जी इस बात से सहमत नहीं हुए और वे कहने लगे कि बिना परीक्षा के इस संसार में सबसे बड़े दानी कैसा माना जाए। बंधु, सभा का समापन हो जाता है। सभी अपने अपने यथास्थान चले जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी वहां से सीधे ही मृतलोक में आ जाते हैं और अपनी माया से एक माया रूपी विशाल स्वर का निर्माण करते हैं। तो देखिए बंधुओं, वह माया रूपी स्वर राजा हरिश्चंद्र के बाग में चला जाता है और बाग की क्या क्या दशा बिगाड़ देता है। तो प्यारे सज्जनों, आगे कीर्तन के माध्यम से सुनो। भैया, किसी भाई की सामने जो इको गाड़ी खड़ी है, कृपया उसे साइड में लगा दिया। एक जो प्रसादी पा रहे हैं वो परोसने से भी निवेदन है, खाने वालों से भी निवेदन है कि झूठ में जो जा रहे हैं दाना पूरी वो कम करें और ये हल्ला गुल्ला ज्यादा ना करें माता बहनें, क्योंकि शांत रूप से प्रसादी ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ व्यवस्था खराब हो जाती है, इनका ध्यान भटक जाता है कथा वालों का। इसका विशेष ध्यान रखें। और ये 4 व्हीलर को जल्दी हटा लें, वहाँ की व्यवस्था खराब हो रही है। किसी की भी 4 व्हीलर है हरे इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है। जय हो। मेरे भैया कहा करनो चाहिए। बोले बोले। तेरे नारद जी बुलवायो है, कैसो जाब सुनायो है। करके ध्यान सुनो बानी, कौन जगत में है दानी या मजलोक में। हाजी है जिया बात मारे एक समझ नहीं आवे। इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया कहाँ करनो चाहिए। नारद जी बुलवायो है, ऐसो जवाब सुनायो है। करके जान सुनो बानी, कौन जगत में है दानी या मजलोक में। हाजी है जी हो बात मारा एक समझ नहीं आवे। इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया का करनो चाहिए। नारद जी बुलवायो है, ऐसो जवाब सुनायो है। करके ध्यान सुनो बानी, कौन जगत में दानी या मंजिलोक में। आदि ये जी हो बात मारे एक समझ नहीं आवे। इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया का करनो चाहिए। नारद जी बुलवायो है, ऐसो जवाब सुनायो है। करके ध्यान सुनो बानी, कौन जगत में है दानी या मजलोक में। हाजी रे जी हो बात हमारा एक समझ नहीं आवे। इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया का करनो चाहिए। नारद जी बुलवायो है, राजे आयो है। करके ध्यान सुनो बानी, कौन जगत में है दानी या मजलोक में। हाजी रे जी हो बात हमारा एक समझ नहीं आवे। इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया कहाँ करनो चाहिए। नारद जी बुलवायो है, ऐसो जवाब सुनायो है। करके ध्यान सुनो बानी, कौन जगत में है दानी या मजलोक में। हाजी रे जी हो बात हमारा एक समझ नहीं आवे। इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया का करनो चाहिए। नारद जी बुलवायो है, राजे आयो है। करके ध्यान सुनो बानी, कौन जगत में है दानी या मजलोक में। हाजी रे जी हो बात हमारा एक समझ नहीं आवे। इतने में वशिष्ठ मुनि खड़ा है,
हरिचंद्र बड़दानी दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद्र बड़दानी दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद्र बड़दानी ये इतने में बसे मोटे ठाडो है वो भाई है इनको से जवाब दियो ध्यान सुन लगाई भाई सभा में आज बताऊं पहला दार महात्मा थोड़ा सा विचार कर बोले बोलो महात्मा ये दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद्र बड़दानी दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद्र बड़दानी दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद्र बड़दानी सुन बड़ाई हरिचंद्र की विश्वामित्र जलो मन में कैसे लग धरो आज मेरे लग याद बदन में छोटी छिलके लग गई है बात किसी से ना गई है वो समा बिछट गई इंद्र की सूरत लगा गई है घर की ये इंद्रों से सीधो आयो से करूंगो जंगल की धीरे 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 बाबू चले आयो रास्ते में जाल बनाए लायो विश्वा जी ने दुल्हन कियो दानव सुवन बनाए दियो ये पहुंच गयो राजा के बाग में देखो नायका प्योरियो हाल सुनो अब वासुवर को कैसो काम करने लागो मासुराय दियो थल बोलन को माल ले बंदा मांगो सभी बाग में फिर आयो नहीं आयो कैसे भगवान पार पड़े आज समन को नाश कर ये लागे कने अब कर लिए भैया अमली की केस पर विक्रम बचो बेरो है नगर हुयो सब घेरो है अल्लाह सुनवालन आई मन में भारी गल आई ये प्राणपति की जान बचाइयो बड़े जोर से पकड़ा माला तोड़ के आई गई है पिया मेलन पूजा माला तोड़ के आई गई है पिया मेलन पूजा शेर धन की तोड़ गई डाली है चमका जो माली है रातों जावे गैलन मेरा जब पहुंच गयो मेलन मेहमान हरिचंद्र से यो आई है मां रात में मारी आई है जंग स्वर चलो आयो मन को किसी को नहीं आयो मन को देख पटे साथी पर लोग नहीं लागे बाती है असर भारे जंगी है सब तो नहीं ना रंगी है मन इसमें भोग लगाए ये लावन सारे तोड़ दिए के लावे दूसरी फट गई पावन की राय पक्षियों की चिड़ियावन की बारे बादुराई सब सूरन की ऐसी बेला मूरन की सब सिरसन तेरा तोड़ गए मन हमें को पीना तोड़ गए मन बस जान बचाई है और बदली नहीं जाई है ना करुणा मेरी अब के भीतर एक तरवार नहीं मेरी किसी सुन के हरी संग के उस सदन में जायो है तू मेरे राजा को तेरा हाथ उठाओ है ओ किसी को खून में रखी ऐसा हो तो काम कियो मेरी धन में आके कैसे हो पान लियो कर सकता बेचता नहीं है कर में पूरा पे आसमान में लोटा में जन्नत सब हमारी जो घोड़ा में आसमान में मनाओ ऊपर की देखा हीरा भैया नेकले में ले ओ तेरा छोड़ू टोपी बोलियो उसमें बाहर निकल रहा नेकले में प्राण निकल रहा नेकले में प्राण अरे जैसे ही बाहर गयो राजा ने अपनी ले गयो जान बचाए पीछे पीछे चला हरिचंद्र तारा पता ही नजर नहीं आया उस वक्त के आपको कैसे नहीं आयो है हमारा रूपी खाना लगा कैसे दे बचाया है भगवान का धन गाड़ी रास्ता में ये दावा को सन्ना दे जाओ रकम को ना कर बता जमा से की पड़े इसका सोना पला फटे गो ये पसीना सवेरे तन में दोड़ा भागे लाई डट गो सर सरन सरनाए बनी दवे नर बचा कोई नहीं पावे
हर कट कट डोले वहाँ जंगल में कोई नजर नहीं आयो अरे नर लगी चोर की प्यास ने अपने मन में घबरा वो मुँह से पहले हो गई राम ईशा नहीं जानी रे अरे कि अब तो निकले जावे प्राण मिले गौ पानी रे अरे कि मुँह से पहले हो गई राम मिले गौ पानी अरे कि अब तो निकले जावे प्राण मिले गौ पानी अरे बट कट डोले वहाँ जंगल में कोई नजर नहीं आयो अरे नर लगी चोर की प्यास ने अपने मन में घबरा वो मुँह से पहले हो गई राम ईशा नहीं जानी रे अरे कि अब तो निकले जावे प्राण मिले गौ पानी रे अरे कि मुँह से पहले हो गई राम ईशा नहीं जानी रे अरे कि अब तो निकले जावे प्राण मिले गौ भैया प्रिय बंधु भैया, जब वह माया रूपी स्वर राजा हरिश्चंद्र के बाग में पेड़ पौधों को तोड़ने लगा तो बाग का रखवाला स्वर के पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन वह स्वर किसी भी तरह से काबू में नहीं आता है। बाग का रखवाला परेशान हो जाता है और राजा हरिश्चंद्र के पास में चला जाता है। जय हो। उस स्वर की शिकायत करने लगा। राजा हरिश्चंद्र क्रोध में हो जाता है और घोड़े पर सवार होकर हथियार सहित बाग में आ जाता है, लेकिन वह स्वर जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन वह स्वर जंगल की ओर निकल जाता है। राजा हरिश्चंद्र उस स्वर के पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वह स्वर कभी अंतर ध्यान हो जाता है और कभी नजर आता है। जय हो। इस प्रकार अपनी माया को फैलाते हुए राजा हरिश्चंद्र को बियावान जंगल में ले जाता है। राजा भूख और प्यास से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। भैया काफी दूर जाकर के उनको एक तालाब नजर आता है। उस तालाब के किनारे उनको एक संत मिल जाता है। वह संत राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में अपना सारा राजपाट सब कुछ दान में मांग लेता है और वचन भरा लेता है। बंधु, एक दिन राजा और रानी दोनों महलों में बैठे हुए थे। राजा कहने लगा कि रानी, मुझको एक संत मिला था जिसने अपना सारा राजपाट सब कुछ दान में मांग लिया। बंधु, देखिए आगे उनके साथ काशी में क्या क्या घटना घटती है, तो प्यारे सज्जनों आगे कीर्तन के माध्यम से सुनिए। हरे आ गयो तो एक सरवर के पास की सरवर के पास रे ओ हरि की लीला कर नहीं जानी तुम्हारे सरवर में हर पी तो राजा मेरे भांडो भैया, हेरे हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगाए सुन ले रानी हारा कैया में मन में संत मिलो मोकू बन में सब कुछ दे दियो हो मैंने दे दिया सब राजदान कर दियो हो दुनिया में अपना नाम अमर कर दियो हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगा सुन ले रानी सारा कैया
भुवन में सब कुछ दे दियो ओ मैंने तेरे दियो सवेरो राजदान कर दियो ओ दुनिया में अपना नाम अमर कर दियो हरिचंद बोलो मारी धान लगाए हर कन्या वे मन में संत मिलो भुवन में सब कुछ दे दियो मैंने दे दियो सबरो राजदान कर दियो वो दुनिया में अपनो नाम अमर कर लियो हरिचंद बोलो मानी ध्यान लगा सुन ले रानी मारा कैया वे मन में संत मिलो भुवन में सब कुछ दे दियो वो मैंने दे दियो सवेरो राजदान कर दियो वो दुनिया में अपनो नाम अमर कर दियो हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगा सुन ले रानी मारा कैया संत मिलो भुवन में सब कुछ दे दियो वो मैंने दे दियो सवेरो राजदान कर दियो वो दुनिया में अपनो नाम अमर कर लियो हरिचंद बोलो मानी ध्यान लगा सुन ले रानी मारा कैया वे मन में संत मिलो भुवन में सब कुछ दे दियो वो मैंने दे दियो सवेरो राजदान कर दियो वो दुनिया में अपनो नाम अमर कर दियो हरिचंद बोलो मानी ध्यान लगा सुन ले रानी मारा कैया वे मन में संत मिलो भुवन में सब कुछ दे दियो वो मैंने दे दियो जय हो राजदान कर दियो वो दुनिया में अपनो नाम अमर कर दियो अरे किस्सा सुन लो अब आगे को रब ने किरण पसारे हैं विश्व में तर आए के बोलो सुन परमा से हमारे है गांधी और मोए जंगल में मगर दक्षिणा बाकी है मेरी हुई तो जल की उतर नहीं जैसे इच्छा जागी है हरिचंद राजा ने बाबा आदर से बैठायो है नौकर को जब ऑर्डर देके आसन भी लगवायो है नहीं बल्कि देर लगाई है और फौरन खबर सुनाई है एक पहरेदार चलो आयो मौत जाने से लायो विसे मित्र को जाय गई है मन उस समय से कही है ओ मूर्ख राजा सुनो मेरी क्यों बुद्धि पलट गई तेरी की मार खजानो सब मेरो में बिल्कुल हिस्सा नाय तेरो करे चल मेरे अब रहने को नाय करम धर्म पे रहने को मोय क्या समझावे बातन से सब गांधियों कन लागन दे रानी को बुलाए पूरे अब सरकार दे सूट तलवार सब फूटे के दाल कोई भी सामान अब नहीं है तेरे काम को शीश में मुकट मानो ये भी मेरा नाम हो बेबस अवतार हैदर राजा साई देश को इसी टाइम छोड़ के चले जा मेरे देश को दक्षिण को बोल मुझसे अभी अभी करे जा देखो कन्ना देखो तू तो यकी हम ही भरे जा जब बात मेरा पया मोहन रायो कर जोर संत को जवाब दियो कर धान सुनो मेरी वाणी चाहे बिक जाए हम तीनों प्राण हो चंद करे सूरज कर जाए करे न जग यार रे ये जग वचन हरिचंद को मर करे न सत विचार रे रोहित और मैंने बुलवाई सब तन का कपड़ा खुलवाई अब घोर अनीति हो गई है बातों से काया रख गई वो शीश झुका के चलो नगर से नहीं मैं धर्म दिखाऊंगा एक महीना के भीतर होगा भाग्य कर चुकाऊं वो नहीं छोड़ अयोध्या नगरी है टकरावे दुनिया सगरी है अब कौन बने मारो साथी सब तेरा की फट रही जाती वो काम करे विश्वा नहीं तरले चाहिए सत्यानाश रे मर राजा से दगा कियो हो गई कतई निराश रे तू घोर नरक में जावे गो तेरी करनी को फल पावे गो रुपया की आत्मा रोवेगी कोई चढ़ा मूल से खोवेगी वो सो गाली
काशी में आए देख रहे निरपै और रानी आया विजयम्मा खोलते के आड़ी देख मिटे नहीं पाई मिटे नहीं पाई ओ विश्वा में तरमा आए रे राजा पूरे रमकाय ओ विश्वा में तरमा आए रे राजा पूरे रमकाई ये सुन बाबा के मात भूप गए रूपे सब पानी मथुरा ओ प्राण पति में सब बोली रानी अरे अशरफ में दुखी गए वो तेरा मरने चाहिए मैं बने तो प्यार करेगा राना ऐसे कहिए ये मेरा मेरा दिल पीता जय मचानो हासी कोई साधन लेगा मुझको बनो सीधी दासी ये सत्य उम्र सब कुछ दे दियो सबको साथ निभाओ सत्य उम्र कोई बोले तो अपना शीश कटा वो प्यारी नतीरन बंधायो है मेरे भाई वो प्यारी नतीरन बंधायो है मेरे भाई वो मैं गाऊंगे बला में अब काशी में रोए ये किसी को काशी में मेरो सदर में बसना सही है आदों ने ऐसे कही है धन तेरे माँ बाप ने वो जय हो भारत की नारी चलन सुइया सावतरी सी ये मेरी तारा प्यारी ये दिलों की अंतर्यामी कैसे विपता डाली है तेरे कारण हाथन से मैं विजयो मारी है ओए रोए वाले गोदी में छाती से लगायो है कहीं न करतारो है किसको आयो है और तुरी को नजर से सामने सारे टूट गए बाबा में बेटा तेरे किसी मुझे ढूंढ गए फूलों में सोने वाली तू काम करेगी दासी को वो रंग को पे और धरते आए काशी को तेरे हाल में माँ बाप ने को रोज बेटा टकरा में भाई बताई दे अम्मा मेरी जो मुझे ना पूछा है आजो रे बूढ़े ब्राह्मण से बस बोले रहो वाणी मेरो बोल बताई दे बाबा बिगड़े तीनों प्राणी पैदा करने वाली बिगड़ई जीवन है विकार रो विश्वजीव कर चुके हो मानोगा ऐसा मेरो इसलिए वसूली करे हो नदी पे पार वाली के भैया लेने वाले से धार वाली के भैया लेने वाले से धार और सदके ऊपर कौन बेच दियो हाथ न बेच रानी अल्लाह सदके ऊपर राज छोड़ दियो भरोनी से भगवान बोला तो धर्म बताओ पीने लोग में जंगी रे ये राजा बन में तो शमशान घाट को भंगी रे ये राजा बन में बताओ ये हो मैं जंगी ये राजा बन में तो शमशान घाट को भंगी रे सदके ऊपर कौन बेच दियो हाथ न बेच रानी अरे सदके ऊपर राज छोड़ दियो भरोनी से भगवान बोला तो धर्म बताओ तीन लोक में जंगी रे ये राजा बन में तो शमशान घाट को भंगी रे ये राजा धर्म बताओ तीन लोक में जंगी रे ये राजा बन में तो शमशान घाट को भैया प्रिय बंधु, काशी में आकर के रानी और कुंवर एक पंडित के हाथों बिक जाते हैं। इधर राजा हरिश्चंद्र कालूभंगी के द्वारा खरीद लिए जाते हैं। एक दिन रानी तारावती अपने पुत्र रोहितास को पूजा सेवा के लिए फूल तोड़ने के लिए बाग में भेज देती है। जैसे ही रोहितास फूल तोड़ने लगा तो उसको काला विषधर डस लेता है। सर्प के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब यह खबर रानी के पास पहुंचती है तो रानी रोते बिलखाती बाग में आ जाती है भैया और अपने पुत्र की लाश को छाती से लगा करके घोर विलाप करती है और कहने लगी कि अरे भगवान, अरे मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया है जिसके कारण मुझे इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। पहले तो आपने मेरा सारा राजपाट सब कुछ छीन लिया, फिर मुझे पति से अलग कर दिया,
एक छोटा सा कुंवर था, उसको भी आपने छीन लिया। जय हो। बंधु इधर विश्वामित्र जी उस नगरी में यह हल्ला कर देते हैं कि एक डाकिन है जो उस बच्चे को उठाकर ले आई खाने के लिए। जब यह खबर राजा के पास में पहुंचती है तो राजा कालूभंगी को बुलवाते हैं और उसको आदेश देते हैं कि इस डाकिन को जल्दी से पकड़ो। बंधु उस नारी को डाकिन समझ करके पकड़ लिया जाता है और आगे किस प्रकार से वो रानी उन जल्लादों से प्रार्थना करती है कि मैं डाकिन नहीं हूं, यह पुत्र मेरा ही है, आप मुझे इसका दाह संस्कार करने के बाद भले ही आप मुझे मार देना, इसका मुझे कोई गम नहीं है। जय हो। बंधु वह नारी अपने पुत्र की लाश को उठा करके शमशान घाट पहुंच जाती है और जैसे ही दाह संस्कार की बातें करने लगी तो इधर राजा हरिश्चंद्र कर की मांग कर लेते हैं। आखिर में रानी को कर के रूप में अपनी आधी साड़ी फाड़ करके देनी पड़ती है। बंधु ऐसे दृश्य को देख करके भगवान का सिंहासन हिल जाता है। जय हो। तो देखिए बंधु अंत में किस प्रकार से सत्य की विजय होती है। तो प्यारे सज्जनों आगे आप कीर्तन के माध्यम से सुनिए। सुनाए दे भैया। हर बाग में तो खा गयो दरण पचाड़े। जी तो ये खा गयो धरण पचाड़े भैया। वो श्वास छोरा कर घुट तो आयो। जी तो देखो थोड़ी हर देर में तो आसुर के लोग भैया हर बार बजे रात आदि के गई बागन में आई और देख लाश अपने बेटा की गैया सिर ढकराई। सुनो रे दुख भरी कहानी रोदन कर रही है रानी। ओहो सुनो दुख भरी रे कहानी रोदन कर रही है रानी। पुकारे बज रात आदि के गई बागन में आए। अरे देख लाश अपने बेटा की गैया सी टकराई। सुनो दुख भरी
भैया विचारी जोड़ जब रही से पकड़ाई गई मेरे अगला नारी मरगत से पहुंचा गई पंचो जंगलो अब गहरो हरिचंद्र राजा को वही जगह पे लग रहे पैरो तेरा गाई दियो हरिचंद्र से बंगने यो कहिए नारी गाकन बन गई जल जिसे मरनी चाहिए इतनी सुन के राजा बोला धर्म ही से मेरा नारी पे हथियार चलाना धर्म ही से मेरा गुस्सा में जब ऐसे बोला सेवक है तू मेरा मैं बोलूं जो काम करेगा यही कर्म से तेरा क्या जाने से ऊंची बात बनावा मूल मरीदा क्रम को समझाता गाली देंगे हमने भैया अपने घर दुख हुई दुखिया नारी ने कैसे वचन सुनायो दुख हुई दुखिया नारी ने कैसे वचन सुनायो मन गाओ से लगाई कोई नहीं संग साथी फूटे तकदीर फौजी शमशान घाट बने नाय वीर और वाली रात याद सुनो मेरा भाई रानी को पुरानी याद मरगत में आई बड़े बड़े राजमार्ग सब तीर दान में आज भी तलाश तेरी पड़ी शमशान में बैठो हो जा मेरे लाला गिरते में भबक रही ज्वाला गिरता में गुड़िया में लालो मेरा बेटा तू ही हो जा वो बड़े बड़े पूर्ण करे हाथन से तो भी चक्कर पड़ बोले हरिचंद्र राजा को होता पूजा मर गोल आवाज धूप ने सुन रही पर असल बात जानी नहीं वह दुखियारी के डिंगियायो पहचान गयो झट टकरायो वो रोहित बेटा लाश उठाई गोदी में रानी अब बेहोश होएगी बिल्कुल नहीं है सऊदी में सुन लो दुख भरी कहानी टकराव राजा रानी कर दिल कर लियो अपनो गाड़ो लैला से सोने हो गए खाड़ो बेटा से जागा नहीं है तेरे तेरा सुध को काग लगाई दीजो मेरा कर्तव्य करूं अभी कर वो टका चुकाई दीजो दिल की नहीं डटे बिचारी की देखो अबला नारी की तेरे हाथ जोड़ ऐसे कही है महाराज का सर अब क्या रही ओ हमसे रूसो तेरे लोकी बरसे बेटा की लाश रे खासे टका दूं मेरे सारे तेरा नहीं है पास रे चाहे कुछ भी करो मलाई रानी ये पेज हरी चंद ने ठानी बेटा से ना को तोड़े गो पर साथ धर्म नहीं छोड़े गो ओ मरो तो मेरो मर गो तू तो दूसरो मिल जावे
की लीला भाई नहीं जान ओ माफी मांगे विश्वामित्र एकदम हुई उदास रे हटे पर चल मैंने पर हुई हरि संग पास हर सत्यवादी राजा की खतना भरी सभा में गाई आए सुवर सिंह मुंजर के राम राम लो या तो बेरन को परमान वेद में पारो रे हे मननी मुरली भरी सभा में गावे रे हे या तो बेरन को परमान वेद में पावे हे मननी मुरली भरी सभा में गावे हर सत्यवादी राजा की खतना भरी सभा में गाई आए सुवर सिंह मुंजर के अब तो राम राम लो या तो बेरन को परमान वेद में पावे रे हे मनली मुरली भरी सभा में गावे रे या तो बेरन को परमान वेद में पावे रे हे मनली मुरली भरी सभा में गावे रे अरे ऊपर ताई चांदनी नीचा को बरस छाई रे ए घर को जावा क्यों कहते हो ए आई रे ऊपर तारे चांदनी नीचा को बरस छाई रे एक जावा देवा गए आई रे ऊपर ताई चांदनी नीचा को बरस छाई रे ए घर को जावा क्यों कहते हो आई रे ऊपर तारे चांदनी नीचा को बरस छाई रे एक जावा देवा गए हो आई रे अरे जीवेगा तो फिर मिलेगा राम राम लो भाई रे एक कहते हो भाई रे जीवेगा तो फिर मिलेगा राम राम लो भाई रे एक की जाबादी में कहते हो ए भैया बोल शंकर भगवान की जय बोल बाबा की जय